Hello friends, today I'm again going to spend my time with you and I have something special that I'm going to share with you today. My dear friends, everybody wants to speak English and make his personality very good. But very few are ready to learn English in proper way. If we want to learn English, to change ourselves, for that we need to start from beginning. I want to remind you when I had started my video, then I had made a video on tense also, and this is the second video regarding passive voice. I want to tell you, if you would look my video of tense, then definitely it was very easy and nothing was hard for you. Or in this video again, everybody will enjoy, because the technique and method of this video is very fantastic. If you spend only 10 minutes, then definitely all the voice, or I would like to say everything, will be in your mind easily. मेरे दोस्तों, अभी मैं जो भी चीज़ बोला, इन सब की शुरुआत कभी ना कभी ABCD से ही हुई होगी, और मैंने आज बोलने का प्रयास इसलिए किया क्योंकि मैं इसको सीखा, और एक मेरा प्रयास है कि मैं आपको सिखाऊं। तो हर एक छात्र, वो चाहे बिल्कुल ही कमज़ोर क्यों ना हो, वो भी इंग्लिश बोल सकता है, सीख सकता है, बशर्ते कि वो लगातार मेरी वीडियो को बिल्कुल ही ध्यान से देखे और सुने। तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि वो दूसरों को अपनी वीडियो बनाकर दिखा या सुना सकता है। तो बात ऐसी है कि उसे थोड़ा सीरियस पढ़ाई करना होगा, लेकिन उसको बॉर्डरिंग ग्रुप में नहीं लेना होगा, एंजॉय करते हुए पढ़ना होगा। मेरा ऐसा मानना है। निश्चित तौर पे आज का जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, वो सभी तरह के छात्रों के लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। और वो वीडियो आज का मेरा पैसिव वॉइस का है। आप पैसिव वॉइस पढ़े होंगे, लेकिन आज मेरा प्रयास रहेगा कि छोटे सी क्लिप में ही आपको बहुत कुछ मैं ऐसा दूं जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, यहाँ तक कि आप उसकी सहायता से किसी से भी आसानी से बात कर सकते हैं या फिर किसी भी चीज़ को बनाकर बोल सकते हैं। तो आइए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पैसिव वॉइस को बनाने से पहले एक बहुत ही जरूरी चीज़ है, और वो है क्रिया, वर्ब। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें वर्ब की जानकारी तो चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा एक बात और है क्रिया के संबंध में, और वो है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब। मतलब वो क्रिया जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेकर आती है, वो ट्रांजिटिव कहलाती है, और उसी क्रिया का पैसिव वॉइस बनता है। इंट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेकर नहीं आती है, और उसका पैसिव वॉइस भी नहीं बनता है। आपके नॉलेज को और थोड़ा क्लियर करने के लिए मैं ये एग्जांपल देने जा रहा हूँ। जैसे राम खाता है, तो क्या खाता है? आम खाता है। इसका बन सकता है राम खेलता है, तो क्या खेलता है? तो राम फुटबॉल खेलता है। इसका भी पैसिव वॉइस बन सकता है। मैं लिखता हूँ, तो मैं क्या लिखता हूँ? इसका भी पैसिव वॉइस बन सकता है। मैं
देखता हूँ, क्या देखता हूँ, इसका भी पैसिव वॉइस बन सकता है। तो टेलीविज़न देखता हूँ मैं बोल सकता हूँ। लेकिन अब मैं जो बोलूँगा थोड़ा गौर कीजिएगा। मैं सोता हूँ तो मैं क्या सोता हूँ, मैं दौड़ता हूँ तो मैं क्या दौड़ता हूँ दोस्तों, मैं चिल्लाता हूँ तो मैं क्या चिल्लाता हूँ। हाँ, मैं बोलता हूँ तो क्या, तो इंग्लिश बोलता हूँ ये सही है, लेकिन मैं चिल्लाता हूँ तो क्या चिल्लाता हूँ, ये तो नहीं आ रहा है। मैं दौड़ता हूँ, मैं क्या दौड़ता हूँ, जवाब मिल जाए क्या, नहीं मिल जाए ना, तो इसका पैसिव वॉइस हम नहीं बना सकते हैं। ये समझना होगा हमें। अब आते हैं सेंटेंस पर। दोस्तों हम अभी आपको पैसिव वॉइस टेंस के माध्यम से सिखाने के लिए जा रहे हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में मैंने इसको बांटा है। और अब मैं शुरुआत प्रेजेंट इंडेफिनिट से करने के लिए जा रहा हूँ। ये सेंटेंस रहा प्रेजेंट इंडेफिनिट का, वी प्ले क्रिकेट। दोस्तों जैसा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है अफर्मेटिव, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, इसका अर्थ आ रहा है। और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम सेंटेंस बनाते हैं पैसिव वॉइस का, तो दोस्तों यहाँ ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर देते हैं और सब्जेक्ट के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, इज मैं इसलिए लगाया हूँ क्योंकि क्रिकेट थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है। क्रिया का तीसरा रूप होता है दोस्तों बाई, और यहाँ वी के लिए अस का प्रयोग मैंने किया। मतलब टेंस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा और टेंस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा। पूरा सेंटेंस, वी प्ले क्रिकेट, क्रिकेट इज प्लेड बाय अस। ठीक है दोस्तों। दूसरा, वी डू नॉट प्ले क्रिकेट, तो क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाय अस। तीसरा, डू वी प्ले क्रिकेट, मतलब क्या हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। कुछ नहीं करना है दोस्तों। यदि वहां डू डज बाहर है तो यहां हमें इज एम आर बाहर निकाल लेना है। ठीक है, इज क्रिकेट प्लेड बाय अस। अब यहां होगा टेंस का, डू वी नॉट प्ले क्रिकेट, तो हमने क्या किया दोस्तों, सीधे वहां मैंने इज को बाहर निकाल लिया क्योंकि यहाँ डू डज बाहर आएगा। तो इज क्रिकेट प्लेड, इज क्रिकेट, यहाँ एक चीज, इज क्रिकेट हम यहाँ नॉट लगा देंगे। क्या दोस्तों, नॉट। यदि सेंटेंस रहे डू वी नॉट प्ले क्रिकेट, तो बनाएंगे इज क्रिकेट नॉट प्लेड बाय अस। मतलब दोस्तों क्या करना है, कुछ भी नहीं। यदि डू डज बाहर है तो हम लोग इज एम आर को बाहर ले लेंगे। इस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनाएंगे। कॉन्टिन्यूअस भी बिल्कुल इसी तरह से है दोस्तों, इसमें कुछ भी नहीं करना है। हाँ, एक चेंजिंग करना है क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है। यहाँ आईएनजी देख रहे हैं, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है दोस्तों। अब चूंकि वी आर प्लेइंग क्रिकेट है और एक कंटिन्यूअस रहा, तो सारा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही उतारेंगे। देखिएगा पैसिव वॉइस में दोस्तों, क्रिकेट को पहला यहाँ ले लिए, इज यहाँ भी लगाया है तो इज यहाँ भी लगा दिए, प्लेड यहाँ है तो प्लेड यहाँ भी लगा दिए, बाई यहाँ है तो बाई यहाँ लगा दिया, अस यहाँ है तो अस भी यहाँ लगा दिए। बचा बिंग, BEING। तो आखिर बिंग यहाँ क्यों लगा दिए, इसलिए लगा दिए कि ये पहचान है पैसिव वॉइस की। ठीक है दोस्तों। मतलब यदि सेंटेंस में इज बिंग उसके बाद भीतरी दिया रहेगा, आप पहचान जाओगे कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस है दोस्तों। तो यहां मैंने बनाया वी आर प्लेइंग क्रिकेट, इसका पैसिव वॉइस क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय अस। अब यहां हो सकता है वी आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, तो क्रिकेट इज नॉट बीइंग प्लेड बाय अस। यहां इसके बाद टेंस में हो सकता है आर वी प्लेइंग क्रिकेट, पैसिव वॉइस इज क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय अस, और इसके बाद आर वी नॉट प्लेइंग क्रिकेट, तो इज क्रिकेट नॉट बीइंग प्लेड बाय अस। ठीक है दोस्तों। तो इसमें बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। जिस तरह से हमने प्रेजेंट को बनाया वैसे ही, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट को बनाया वैसे ही प्रेजेंट कंटीन्यूअस को भी बनाएंगे, सिर्फ बीइंग लगा देना है दोस्तों। चलते हैं परफेक्ट में। परफेक्ट की जो बात है वो ये है कि वी हैव प्लेड क्रिकेट। यदि आप मेरे टेंस से रिलेटेड वीडियोस देखे हो दोस्तों, बिल्कुल आपका टेंस पे कमांड हो गया होगा। और अब उसी से मैं एक सेंटेंस उठाता हूँ, वी हैव प्लेड क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट खेल चुके हैं दोस्तों। अब फिर वही काम करते हैं, क्रिकेट को पहले उठाते हैं। क्रिकेट चूंकि ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, अतः हैज लगा दिए। उसके बाद बिन लगाना होता है दोस्तों।
फिर प्लेड बाय अस। मतलब दोस्तों यदि हम प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस बनाएंगे दोस्तों तो कुछ नहीं करना है, हैव अथवा हैज के बाद बीन लगा देना है दोस्तों, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, वी हैव प्लेड क्रिकेट, तो क्रिकेट हैज बीन प्लेड बाय अस। वी हैव नॉट प्लेड क्रिकेट, क्रिकेट हैज नॉट बीन प्लेड बाय अस। हैव वी प्लेड क्रिकेट, हैव वी प्लेड क्रिकेट पैसिव वॉइस, हैज क्रिकेट बीन प्लेड बाय अस। और हैव वी नॉट प्लेड क्रिकेट, तो हैज क्रिकेट नॉट बीन प्लेड बाय अस, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका प्रेजेंट से रिलेटेड रहा। और मैं फिर एक चीज बताना चाहता हूं कि यदि जो छात्र प्रेजेंट का पैसिव समझ गया उसके लिए पास्ट और फ्यूचर बिना इफोर्ट लगाए आसानी से हाथ में आ चुका है। कैसे, आइए देखते हैं। तो अब हम चलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में दोस्तों। ये पास्ट इंडेफिनिट में दोस्तों यहां मैं लिखा हूं पास्ट, तो दोस्तों ये पास्ट, ये रहा इंडेफिनिट। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट में हम लोग V2 का प्रयोग करते हैं दोस्तों, सही बात है दोस्तों। पास्ट इंडेफिनिट में दोस्तों क्या लगाते हैं, V2 लगाते हैं दोस्तों। तो अब यहाँ एक सेंटेंस में लिखने के लिए जा रहा हूं और वो सेंटेंस रहेगा दोस्तों, मैं इसी को उठाऊंगा, वी प्ले क्रिकेट को मैं लिखूंगा वी प्लेड क्रिकेट, CRICKET। दोस्तों चूंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है दोस्तों, तो अब हमें क्या करना है कि बिल्कुल हूबहू यही बात उतार देना है, क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाय अस। यही सेंटेंस हम यहां भी उतार देंगे दोस्तों, कोई चेंजिंग नहीं। हाँ, एक चेंजिंग करना है, चूंकि ये पास्ट में है दोस्तों तो बस इस इज को वॉज में चेंज कर देंगे। मतलब हम यहां लिखेंगे क्रिकेट वॉज प्लेड बाय और वी के लिए अस। दोस्तों ये बहुत ही आसान रहा। दूसरा, अब बिल्कुल फिर वही सेंटेंस आप बोलेंगे, वी डिड नॉट प्ले क्रिकेट। दोस्तों यहां लगाएंगे क्रिकेट वॉज नॉट प्लेड बाय अस। आप यहां देख सकते हैं, यहां लिखा है क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाय अस, तो यहां लिखेंगे क्रिकेट वॉज। यहां इज बाहर है तो यहां हम क्या करेंगे दोस्तों, बस वॉज बाहर निकाल देंगे, बाकी यही उतार देंगे। यहां भी सिर्फ वॉज लिख देंगे और बाकी सब कुछ हूबहू ऐसे ही यहां उतार देंगे। जैसे वॉज क्रिकेट प्लेड बाय अस और वॉज क्रिकेट नॉट प्लेड बाय अस। ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का रहा दोस्तों। ठीक इसी तरह से यदि हम अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जाते हैं तो यहां आप थोड़ा प्रेजेंट का एक बार पुनः समझिएगा, लिखा हुआ है वी आर प्लेइंग क्रिकेट, मतलब हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। अब चूंकि पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हमें बनाना है दोस्तों, तो हम अब यहां आर के जगह पर दोस्तों यहां क्या लिखेंगे, वर लिख सकते हैं, WERE, वर या वॉज बीइंग। दोस्तों बिल्कुल ये सेंटेंस जैसे मैं यहां बोलूंगा वी वर प्लेइंग क्रिकेट। वर क्यों, क्योंकि यहां पास्ट में लिख रहा हूं दोस्तों, इसीलिए करना क्या है, बस इस इज के जगह पर दोस्तों वॉज लगा देना है, ठीक है दोस्तों। जैसे क्रिकेट वॉज नॉट बीइंग प्लेड बाय अस, वॉज क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय अस और वॉज क्रिकेट नॉट बीइंग प्लेड बाय अस। बीइंग लगाना ना भूलें क्योंकि ये कंटिन्यूअस है। क्या दोस्तों, कंटिन्यूअस आता है, बीइंग लगाना ना भूलें, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं और अब आगे है पास्ट परफेक्ट। क्या दोस्तों, पास्ट परफेक्ट को समझने से पहले एक बार पुनः प्रेजेंट परफेक्ट में आते हैं। आप देख सकते हैं सब्जेक्ट के बाद मैंने यहाँ हैव लिखा है। क्या दोस्तों, हैव। उसके बाद क्रिया का तीसरा रूप प्लेड, ठीक है दोस्तों। अब सवाल ये कि हैव और हैज का पास्ट क्या होता है, तो हैड होता है। क्या होता है दोस्तों, हैव हैज का पास्ट हैड। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ हैड प्लस बीन लिखा है दोस्तों, उसके बाद मैंने V3 लगाया है। मतलब वी हैव प्लेड क्रिकेट का पैसिव वॉइस बनेगा क्रिकेट हैज बीन प्लेड बाय अस। तो अब इसका यदि पास्ट में हम बनाए तो यहां यदि हैड लिखते हैं कि वी हैड प्लेड क्रिकेट, तो दोस्तों अब पैसिव वॉइस में भी सिर्फ हैड लगा देना है, हैव हैज का टेंशन दूर। जैसे एग्जांपल के तौर पे वी, अब हैव हैज नहीं, हैड, वी हैड प्लेड क्रिकेट, तो बनाएंगे क्रिकेट हैड बीन प्लेड बाय अस, क्रिकेट हैड नॉट बीन प्लेड बाय अस, हैड क्रिकेट प्लेड बाय अस और हैड क्रिकेट नॉट
बीन प्लेड बाय अस। दोस्तों हमने क्या देखा, कुछ भी नहीं। यदि प्रेजेंट इंडिफिनिट में इज एम आर लगा रहे हैं तो यहाँ बस क्या करना है, पास्ट इंडिफिनिट में वाज वेयर लगाना है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में इज एम आर बीइंग लगाया है दोस्तों, यहाँ कुछ नहीं करना है, वाज वेयर और बीइंग लगा देना है दोस्तों। प्रेजेंट परफेक्ट में मैंने क्या किया है दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज बीन लगाया है दोस्तों। इसमें क्या करना है दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज बीन नहीं बल्कि हैड बीन। ठीक है दोस्तों, तो ये पास्ट भी हमारा समाप्त हुआ। और अब फ्यूचर की देखते हैं। ये दोस्तों फ्यूचर इंडेफिनिट। दोस्तों मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूं और वो सेंटेंस है क्या, देखिएगा। वो सेंटेंस है वी शैल प्ले क्रिकेट। आइए देखते हैं वो सेंटेंस। दोस्तों मैं यहां लिखूंगा एक बार पुनः। वो सेंटेंस हो सकता है वी शैल प्ले क्रिकेट। अब दोस्तों जो समझने वाली बात है वो ये है कि हम यहां कैसे बनाएंगे। ध्यान से देखिएगा। पहले उठाते हैं क्रिकेट को, CRICKET। अब क्रिकेट है थर्ड पर्सन, विल लगाते हैं दोस्तों। तो शैल चाहे विल लगाइए, क्योंकि नियम कौन सा, तो विल ही लगेगा। और बस बी जोड़ देना है, BE। क्या जोड़ना है दोस्तों, बी। जैसे हम कंटीन्यूअस और बिन जोड़ रहे थे वो नहीं काम करना, सिर्फ बी जोड़ देना दोस्तों। बस बी जोड़ दिए। क्रिकेट विल बी, उसके बाद बस क्रिया का भीतरी प्लेड बाय अस। मतलब हम लोगों ने क्या सीखा दोस्तों कि फ्यूचर का जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बस विल और शैल के बाद बी जोड़ देना है। जैसे वी शैल प्ले क्रिकेट का पैसिव वॉइस बनेगा क्रिकेट विल बी प्लेड बाय अस। नेगेटिव, क्रिकेट विल नॉट बी प्लेड बाय अस। इंट्रो, विल क्रिकेट बी प्लेड बाय अस। और इंट्रो नेगेटिव, विल क्रिकेट नॉट बी प्लेड बाय अस। ठीक है दोस्तों, मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट में हम शैल बी और विल बी लगा करके बनाते हैं। आपकी नॉलेज के लिए मैं बोलूं, फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस जो कि प्रचलन में नहीं है, अतः इसका यूज नहीं के बराबर होता है, तो हम लोग उसको नहीं बनाते हैं। और अब फ्यूचर परफेक्ट में जाने से पहले आपको एक बार पुनः मैं प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ लाऊंगा। देखिएगा, वी हैव प्लेड क्रिकेट। जी हाँ दोस्तों, मैंने क्या कहा, वी हैव प्लेड क्रिकेट। इसमें क्या करना है दोस्तों, कुछ भी नहीं, बस यहां शैल जोड़ दीजिए। क्या दोस्तों, वी के बाद शैल जोड़िए। जैसे वी शैल हैव प्लेड क्रिकेट। मैं इस बात को यहां लिखूंगा भी दोस्तों, आप देख सकते हैं। दोस्तों मैं यहां लिखा वी शैल हैव प्लेड क्रिकेट। दोस्तों मैंने यहां जैसे बनाया है, जैसे क्रिकेट हैज बीन प्लेड बाय अस, क्रिकेट हैज नॉट बीन प्लेड बाय अस, बिल्कुल ऐसे ही यहां भी मैं बनाऊंगा, सिर्फ शैल अथवा विल जोड़ूंगा दोस्तों। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अब यहां क्रिकेट को उठाते हैं, CRICKET। तो क्रिकेट विल हैव बीन प्लेड बाय अस। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं। अब सवाल ये रहा कि आगे कैसे बनाएंगे, तो सुनिएगा। अफर्मेटिव, क्रिकेट विल हैव बीन प्लेड बाय अस। नेगेटिव, क्रिकेट विल नॉट हैव बीन प्लेड बाय अस। इंट्रो, विल क्रिकेट हैव बीन प्लेड बाय अस। और विल क्रिकेट नॉट हैव बीन प्लेड बाय अस। तो दोस्तों ये टेंस से संबंधित पैसिव वॉइस की जानकारी थी। आपकी नॉलेज के लिए एक चीज मैं और बताना चाहूंगा। आई के लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, वी के लिए क्या प्रयोग करते हैं, दे के लिए क्या प्रयोग करते हैं, तो उसकी जानकारी के लिए थोड़ा समय यहाँ चाहूंगा। आप यहाँ देखें, आई के लिए मी, वी के लिए अस, और ये दोस्तों यू के लिए यू होता है, दे के लिए देम, ही के लिए हिम, शी के लिए हर, इट के लिए इट और नेम के लिए नेम।
तो ये दोस्तों पैसिव वॉइस की टेंस से संबंधित जानकारी थी, और अब इस पर विस्तृत चर्चा मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में करूंगा, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने के लिए जा रही है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।